पढ़े, जिनको रामलीला करनी थी वो पढ़े। तो जिस रामलीला, राम की कथा से मर्यादा का वास होता है। अभी मैंने कन्हैया मित्तल आ रहे हैं, उनको मैंने कहा कन्हैया एक गाना बनाते हैं हम लोग कि हम राम के वंशज हैं, जग जीत के आएंगे। हम राम के वंशज हैं, जग जीत के आएंगे। मर्यादा में रहना दुनिया को सिखाएंगे। हमारे राम तो मर्यादा पुरुषोत्तम है। दुनिया के किसी धर्म को राम के चरित्र से, राम की कहानियों से कुछ भी वितरेक हो ही नहीं सकता है। कोई झगड़ा ही नहीं उनका। झगड़ा सिर्फ राजनीतिक दलों को था। इसलिए मैं चाहता हूं कि रामलीलाओं का जोर हो। लव कुश रामलीला तो बहुत बड़ी रामलीला समिति है। मैं जब पहले 2 साल वहां रोल किया तो मैं जाकर के प्रधानमंत्री जी को बताया कि सर, आप जहां जाते हैं, रावण को जहां प्रधानमंत्री जी लोग जाते हैं बाण मारने के लिए, वो ये थोड़ी था कि ये कई जगह बाण मारे थे। आपको तो घूम घूम के रावण को मारना चाहिए। फिर उसके बाद वो लव कुश रामलीला समिति में भी आया। वो दिन हमारे लिए भी बहुत गर्व का था। आप लोगों ने निवेदन किया, हम लोगों ने, हम सांसदों ने बात की, वो वहां आए, फिर वो द्वारका में चले गए। अब कुछ लोग, एक विशेष बात और बताऊं कि कुछ लोगों ने रावण दहन के दिन तीर तो चलाया। रावण, कुंभकर्ण और तीसरा कौन, मेघनाद, इन तीनों को मारने के लिए बाण चलाया। लेकिन घर आके राम के औचित्य पे ही प्रश्न उठा दिया उन लोगों ने कि राम थे ही नहीं, राम सेतु है ही नहीं, ये सब बकवास है, कल्पना है। और ये कौन लोग कहे जो वर्षों से रावण दहन करने के लिए तीर चला रहे थे। तो समझ में नहीं आता है कि जो तीर मार रहे थे वो सही था या जो बाद में कह रहे हैं वो सही है। इसलिए रामलीला होना बड़ा पुण्य का काम है। और लव कुश रामलीला समिति के आप सभी का बहुत बड़ा उद्योग होगा। लेकिन ये जो राम के प्रचार का आपने अभ्यास शुरू किया है, ये आपको जीवन में सफलता के साथ साथ सुफलता भी देगा। आपकी सफलता सुफल होती जाएगी, ऐसा मेरा विश्वास है। मीडिया के हमारे, उनसे निवेदन करूंगा कि रामलीलाओं के महत्व को समझा जाए और उस पर थोड़ी आप लोग तो जब चाहते हैं घटनाएं उस पर हम लोग, आजकल तो सबसे ज्यादा तो मैं देख रहा हूं जो वेब न्यूज चैनल्स चल रहे हैं, आप जो बनाते हैं वो क्लिक दौड़ने लगती है, वायरल हो जाती है। तो हमको आपको भी इसको आगे बढ़ाना चाहिए। रामलीला को मैंने प्रवेश को इसलिए आपके सामने किया कि जैसे मैं अभी केवट का रोल कर रहा हूं इस रामलीला में, मैं केवट हूं, मेरी फोटो भी लगी है और ये फोटो भी वही है जो एक बार यहां किया था। लेकिन मूलतः भी तो हम लोग अपने जीवन में सांसद के रूप में केवट का ही रोल कर रहे हैं आजकल। केवट बहुत ज्ञानी भी था, उसको पता था ये जो आए हैं ना आज नाव से पार होने ही सामान्य नहीं है। लेकिन इनके नाव में जाने से दिक्कत नहीं, इनके पैर की धूली हमको आज चाहिए, पूरे परिवार को, पूरे हमारे राज को। निषाद राज थे वो, तो वो तो मैं कर रहा हूं। लेकिन मैं प्रवेश जैसे डायरेक्टर को और देश के सभी रामलीला डायरेक्टर्स को बोलना चाहता हूं कि आप रामलीला में आए हुए दोष को भी समाप्त करो। समय के साथ हम लोग सोचते हैं कि हम तो नाटक कर रहे हैं, लीला कर रहे हैं, चलो ये नहीं वो सही होने, थोड़ी कोई थोड़ा ज्यादा बोलेगा, अच्छा बोलेगा, अच्छी एक्टिंग करेगा, नहीं करेगा, कर देंगे। लेकिन हमारी रामलीला ने बहुत दोष भी, और कई सीरियल बनाने वाले लोगों ने भी दोषपूर्ण दिखा दिया है। जैसे एक
विषय आज मैं आपको देता हूं। और उनको कह दिया कि क्षत्रियों को मार। जो अत्याचारी थे, राजा तो क्षत्रिय होते थे, उस समय उनको सजा दिया। इसको गलत ढंग से दिया। प्रवेश की जिम्मेदारी है, क्योंकि अर्जुन जी को थोड़ी पता चलेगा, सत्यभूषण जी को, पवन जी को, सुभाष जी को थोड़ी पता चलेगा। हमको जो डायलॉग दोगे हम बोल देंगे, हम तो थोड़ा रिसर्च करने वाला। अरुण को क्या पता चलेगा? बोले जो उनको लिखा है वही सही है, कई साल से होता आ रहा है। अब एक दूसरा उदाहरण सुनिए। जब जब रामलीला होती है, राम और लक्ष्मण से तलवार से शूर्पणखा की नाक काटी जाती है। देखा आपने ना? अरे भाई, उसकी नाक कटी थी। नाक कटी मतलब उसकी बेइज्जती हुई थी। रावण की बहन ने राम लक्ष्मण को प्रणय निवेदन किया, उनसे विवाह की इच्छा जताई और उन्होंने इनकार कर दिया, तो नाक कट गई उसकी। हम तो ये भी कहते हैं ना कि हमारी तो नाक कट गई। हो सकता है मेरी लीला अच्छी ना हो तो मेरी नाक कट जाएगी। लेकिन रामलीला में क्या होने लगा? सीरियलों में तलवार से नाक काट रहे हैं। ये दोष है। हमारा विद्वान देश है, हमारे यहां भाव है। हमारे यहां तो गांव में भी एक आदमी का बैल चोरी हो गया था और मैं गांव गया था, बैठक हो रही थी, तो एकदम गांव का एक जो आदमी खेत जोतता है वो आके कहा कि मनोज बाबू बैलर के नखिए काट ले। तो आई वाज ट्राइंग टू अंडरस्टैंड क्या बोला इसने। मैंने सोचा कि नाक तो नहीं कट गई। बोले नहीं, जो बैलों में सबसे बेस्ट था ना उसी को ले गया चुरा के। तो ये दोस्त को हम खत्म कर सकते हैं। हम नहीं करेंगे तो कौन करेगा? आज बहुत सारे फैक्ट चेक आप लोग करते हैं ना। वेब चैनल के लोग बड़े बड़े चैनल दिखाते हैं, उसका फैक्ट चेक एक वेब न्यूज कर देता है, वही चलता है, वो जो देश मान लेता है, दर्शक मानते हैं। तो हम उसको भी ठीक करने के लिए आगे बढ़ रहे हैं। इसलिए प्रवेश जैसे डायरेक्टर्स को हम परिचय करा रहे हैं कि गलती हम नहीं करते। अगर रामलीला में गलती हो रही है तो प्रवेश जैसे डायरेक्टर उसके आगे बढ़ेंगे। तो ये भी हम प्रार्थना करेंगे। और ऐसे उदाहरण से कई चीज आप देख सकते हैं। अब कई लोग कहेंगे यहां तो लिखा है रामचरितमानस में। रामचरितमानस लिखी गई 1576 में और छपी कब है? जब न तुलसीदास जी थे। गीता प्रेस बनी तो लगभग 200 साल बाद वो पुस्तक का पन्ना ढूंढ करके रामचरितमानस छपती है। क्या इतने समय में कोई साजिश नहीं कर सकता था किसी पन्ने में? हम गाना गाते हैं, कई बार हम मंच पे गाते रहते हैं, तो हंसी मजाक के लिए हम कहते हैं कि मंगल भवन मंगलहारी आशीर्वाद दे रहे मनोज तिवारी। तो इसका मतलब थोड़ी हो सकता है कि तुलसी भवन ने लिखा था। ऐसी साजिशें हुई है। और मैं चाहता हूं कि रामलीला समितियां ऐसा शोध करें, क्योंकि हमारे राम मर्यादा पुरुषोत्तम है, वो मर्यादा का हनन कर ही नहीं सकते। वो तलवार से किसी महिला के नाक काटने की क्या जरूरत हो सकती है? उसका शादी का निवेदन ठुकरा दिया। रावण की बहन का इतनी कम बेइज्जती है। आप सब हमारी रामलीला को अच्छे से प्रमोट करने में मदद करिए। और मैं अपने साथ साथ सबकी रामलीलाओं को हम लोग चाहेंगे जितनी रामलीला हो। मैं अयोध्या जी की रामलीला में भी सम्मिलित हूं, लेकिन लौकुश रामलीला हमारे गांव के बाद की पहली रामलीला है। उसको मैं जीवन भर चाहता हूं कि वो आगे बढ़ती रहे। लौकुश रामलीला समिति हर साल कुछ न कुछ नया करती है और लीला को बहुत रिसर्च के साथ करती है। राम जी की लीला को मैंने पहले यहाँ पे अंगद की भूमिका की है। मैंने एक बार केवट भी किया। इस बार मैं पुनः केवट कर रहा हूँ। मैं नहीं चुनता हूँ, जो समिति कह देती है ये रोल करना है, तो मैं सोचता हूँ कि एक दिन हम रामलीला को सपोर्ट करने के लिए रोल करेंगे, चाहे हम किसी पद पे क्यों न चले जाएं। क्योंकि हम सांसद बनने से पहले भी रामलीला का कार्य करते थे।
और इसलिए इस साल हम केवट का रोल कर रहे हैं। और मैं चाहता हूँ पूरे दिल्ली से, देश से और सभी रामलीला समितियों से कि आप लोग अपनी अपनी रामलीला को और गौरव से करें। और रामलीला में जो दोष, कई दृश्य में, कथाओं में कुछ दोष है, उसको भी साक्ष्यों के आधार पे करेक्ट करने की कोशिश। मुझे आप अंगद का रोल भी कर चुके हैं और केवट भी करके आपको नहीं लगता कोई आपको दूसरा रोल मिलना चाहिए या आपको सोचे कुछ? देखिए, एक तो क्या है कि हम 10 दिन तो नहीं कर सकते, हम तो सांकेतिक सपोर्ट करते हैं, इसलिए हम एक ही दिन कर सकते हैं। तो जो रोल एक दिन का हो वही मैं करना पसंद करता हूँ। तो आपने कह दिया है तो अगले बार कई कर लेंगे। मनोज सर, धर्म को लेकर काफी राजनीति देखने को मिलती है, तो आप इतना इससे विश्वास करते हैं कि सबका मालिक एक है? नहीं, मैं बिल्कुल विश्वास करता हूँ कि सबका मालिक एक है, लेकिन वो एक मालिक कई रूपों में धरती पे आया है, वो सब उसी के रूप है। इसलिए जो भी रूप है सबका सबको सम्मान करना चाहिए। हमारा धर्म ये है कि हम सभी धर्मों का सम्मान करें, अपने धर्म पे गर्व करें। देखिए, मैंने तो अभी प्रश्न दे दिया है, अब शोध करने वाले करेंगे। मेरा मानना है कि राम जी या लक्ष्मण जी ने उसकी तलवार से नाक नहीं काटी, बल्कि उसकी बेइज्जती हुई। बेइज्जती ये थी कि वो रावण की बहन थी और उसको घमंड था कि मैं रावण की बहन हूं, मैं तो जिसके सामने प्रस्ताव रखूंगी उनसे विवाह कर लेगा। और उसका विवाह प्रस्ताव राम लक्ष्मण ने ठुकरा दिया, तो इससे उसकी बड़ी बेइज्जती हुई। उस बेइज्जती को लोगों ने नाक कटना, आज भी कहते हैं बेइज्जती में नाक कटना होता है, लेकिन अब नकिए काट दो तलवार से, ये हमें सही नहीं लगता। देखिए, हमारी जो ये मैंने कहा ना बीच से, इस हमारी पत्रकार ने पूछा कि सबका मालिक एक, तो सबका मालिक एक है, ये भावना जो भी रखेगा वो सभी धर्मों का सम्मान करेगा। तो कुछ ऐसे लोग हैं जो राम के इस चरित्र में, रामायण की कथा के मार्फत लोगों को लड़ाने का काम किए। वो जो लोगों को जातियों में लड़ाने की जो शक्तियां ने काम किया, उसी ने ऐसा चलाया होगा कि परशुराम ने सभी क्षत्रियों को मार डाला। तो मैं वही बताता हूँ कि जनक जी के घर में परशुराम जी का धनुष, शिव जी का धनुष रखा हुआ है, परशुराम जी उसके संरक्षक हैं, तो वो भी क्षत्रिय थे, तो फिर क्षत्रिय को क्यों नहीं मारे? दशरथ जी के पुत्र को राम लक्ष्मण को आशीर्वाद देते हैं, तो दशरथ जी तो क्षत्रिय थे, उनको क्यों नहीं मारे? इसका मतलब निकल। और एक लाइन और है कि बोलते हैं जितने यहाँ लोग इकट्ठे हैं जो धनुष तोड़ा है उसको अलग करो, नहीं तो सबको सजा दूंगा। इसका मतलब कि वो दोषी को सजा देते थे, और दोषी उस समय राजा होते थे, तो राजा क्षत्रिय होते, तो सभी क्षत्रियों को नहीं बल्कि अत्याचारी क्षत्रियों को उन्होंने सजा दिया, जिसको लोगों ने इस प्रकार से कहा कि वही बात हुई ना, आज उत्तर प्रदेश और देश में भी देखिए, कभी कभी किसी को सजा हो जाती है तो लोग उसको कास्ट से जोड़ते हैं। दैट इज नॉट करेक्ट। देखिए, मुझे रामलीला का बेस्ट पार्ट ये लगता है कि इसमें किसी धर्म के खिलाफ कुछ नहीं बोला जाता, और इसके गर्व में ये है कि जब राम का अवतार था उस समय दुनिया में कोई और धर्म के होने का प्रमाण ही नहीं है। ठीक है सर। जब भगवान राम, ये देखिए, हम तो एक प्रसंग याद रखते हैं जो सबको याद रखना चाहिए, कि मैंने अभी बोला भी कि जब शबरी से राम मिले तो शबरी बहुत भाव विह्वल है। शबरी बोलती हैं, रोती हैं, बेर चुन चुन के लाई हैं, चक चक के खिला रही हैं। इतना भी नहीं उनको भाव रहा कि जूठा हो रहा है, उसको भी राम ने बड़े आनंद से खाया, बहुत स्वाद बताया। शबरी ने जब बोला कि राम, अगर रावण को नहीं मारना होता तो तुम हमारी कुटिया में क्या?
तो राम ने जो जवाब दिया वो बड़ी महत्वपूर्ण है कि माँ कहा। सबरी को छोटी जात का दुनिया सब कहती है, मानती है, जानती है, लेकिन राम ने कहा माँ, रावण को तो हमारा लक्ष्मण पैरों से चला के एक बाण से भी मार सकता है। दुनिया को ये पता होना चाहिए कि हमने सबरी का आशीर्वाद लिया, इसलिए रावण को मारने का प्रक्रम पूरा। मुझे रावण को मारने के क्रम में आपके पास नहीं आना पड़ा, बल्कि मुझे आपसे मिलना था, इसलिए रावण को ही मारने का बहाना मिल गया। ये भी तो प्रसंग। मोदी, जब भगवान राम से केवट की पहली बार मुलाकात होती है, उस बीच क्या पहला संवाद होता है, थोड़ा सा देखिए, बहुत सुंदर दृश्य, यही तो दिखाएंगे, यही बुलवा लोगे तो देखने कौन आएगा। मैं मतलब कुछ रामलीला में लक्ष्मण की भूमिका निभा रहा हूँ, और जैसे कि हम सभी जानते हैं कि लक्ष्मण जी अपने क्रोध के लिए जाने जाते हैं, लेकिन संसार उनको भ्रातृ के नाम से भी जानता है कि भाई जो उनका भाव था अपने बड़े भाई के प्रति। तो प्रत्येक वर्ष रामलीला जो है हमको एक संदेश देती है कि हर भाई को अपने बड़े भाई को या छोटे भाई के साथ एक ऐसा रिलेशन रखना चाहिए जो संसार के लिए एक मर्यादा स्थापित कर सके। लक्ष्मण का रोल कैसा रहेगा, कोई ऐसा डायलॉग हो? लक्ष्मण का डायलॉग तो मैं सुना चुका हूँ अभी आपको, तो वो आपको लव कुश रामलीला में देखने को मिलेगा। तिवारी जी